राधे राधे दोस्तों। कल की कहानी में हमने सुना था जो हिरण्याक्ष था उसका भगवान विष्णु ने वध कर दिया था। उसका भाई हिरण्यकश्यप उसकी मौत का बदला लेने का संकल्प लेता है। वह ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने चला गया। उस समय उसकी पत्नी जो लीलावती थी वो गर्भवती थी। लीलावती के गर्भ को विच्छिन्न करने के लिए इंद्र एक माया जाल रचता है और उसको बंदी बनाकर आकाश मार्ग में ले जाने लगता है। उस समय नारद आकर इंद्रदेव से बोलते हैं कि आप ये कैसा अन्याय करने जा रहे हैं। हमेशा हिरण्यकश्यप ईर्ष्यावश ही सही पर भगवान विष्णु का ही स्मरण करता है। इस कारण लीलावती के गर्भ में जो होने वाला शिशु है वो भी विष्णु का स्मरण करने की आदत पड़ गई है। विष्णु के प्रति हिरण्य का द्वेष उस शिशु के अंदर भक्ति के रूप में जागृत हो गया है। लीलावती महान विष्णु भगत को जन्म देने वाली है, इसलिए आप लीलावती को छोड़कर अपने धाम को चले जाइए। इतना समझाकर नारद लीलावती को अपने आश्रम में ले गया। आश्रम में नारद दार्शनिक बातों के साथ साथ विष्णु के गुणों का भी वर्णन करते थे। उस समय लीलावती के गर्भ में स्थित शिशु बड़े ध्यान से सुना करता था। कालांतर में लीलावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उसे वर मांगने को कहा। इस पर उसने ऐसे अनेक वर मांगे जिनके कारण उसकी मृत्यु पृथ्वी या आकाश, दिन या रात, घर या बाहर, पशु या मानव, देवता या किसी अन्य प्राणी के द्वारा ना हो। साथ ही सृष्टि के किसी जीवधारी के द्वारा भी उसकी मृत्यु ना हो। ऐसे वर उसने ब्रह्मा से प्राप्त किए। ब्रह्मा से वर पाकर हिरण्यकश्यप जब विजयगर्भ से लौट रहा था तो रास्ते में नारद से सारी बात सुनकर उनके आश्रम में पहुंचा और अपने पुत्र का नाम प्रहलाद रखा। इसके बाद पत्नी और पुत्र के साथ राजधानी लौट आया। हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले इंद्र से बदला लेने का सोचा। उसने स्वर्ग पर हमला करके इंद्र के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। सारे देवताओं को खूब सताया। जब सची देवी का अपमान करना चाहा तो लीलावती ने उसको रोका, फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। तो उसने मुनियों के आश्रम को जला दिया। विष्णु के भक्तों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। अंत में विष्णु का सामना करना ही अपना लक्ष्य मानकर उनको भड़काने की कोशिश करने लगा। फिर भी विष्णु से कहीं उसकी मुलाकात नहीं हुई। अंत में वह वैकुंठ पर चढ़ाई कर बैठता है। वहां पर भी भगवान विष्णु उसे दिखाई नहीं दिए। तो वो कहता है, मुझसे डरकर विष्णु कहीं अदृश्य रूप में छिपे हुए हैं, कायर कहीं का। ऐसा कहते हुए हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी को लौट आया। प्रहलाद उम्र बढ़ने के साथ साथ विष्णु का ध्यान करने लगा। हिरण्यकश्यप यह सोचकर चिंता में डूब गया कि ऐसा वंशद्रोही उसके यहाँ कैसे पैदा हो गया। प्रहलाद ने गुरुकुल में हरि का ध्यान करते हुए अपनी विद्या समाप्त की। अपने सहपाठियों में भी विष्णु भक्ति का प्रचार करके उनके मन में भी मुक्ति मार्ग के प्रति रुचि पैदा कर दी। विद्या की समाप्ति पर चंड और मार्क जो प्रहलाद को शिक्षा देते थे उसको घर लेकर आए। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को प्रेम से जांग पर बिठाया और पूछा, बेटा तुम अपनी विद्या का परिचय कराने वाला कोई एक पद्य सुनाओ। प्रहलाद ने अपने मधुर कंठ से एक पद्य गाकर सुनाया जिसका अर्थ था, मैंने अपने गुरुजी से सारी विद्याएं पूर्ण रूप से सीख ली हैं। उन सभी विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ विद्या विष्णु के प्रति चित्त लगाना है। विष्णु का स्मरण करने से प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सार्थक हो जाता है। प्रहलाद के मुंह से ये बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से कांप उठा और उसको अपनी जांघ पर से नीचे ढकेल दिया। तब गुरुओं से पूछा, क्या आपने हमारे पुत्र को यही शिक्षा दी है? चंड और मार्ग दोनों थर थर कांपते हुए बोले, राजन इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को समझाया, विष्णु ने सूअर का रूप धारण करके तुम्हारे चाचा को मारा है।
वह हमारे राक्षस कुल का परम शत्रु है। विष्णु का स्मरण करना हमारे वंश का अपमान करना है। तुम उसका स्मरण करना छोड़ दो। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, आप दानवों के राजा हैं। मुझको शाप देने में भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर खींचा चला जाता है, वैसे ही मेरा मन भी भगवान विष्णु की ओर खींचा हुआ है। जैसे भंवरा कमल को भूल नहीं सकता, वैसे मैं भी विष्णु को नहीं भूल सकता। यह मेरे वश की बात नहीं है। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बोला, तब तो तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम अन्न जल के बिना मर जाओगे। इसके बाद प्रहलाद को कारागार में डाल देता है। पुत्र प्रेम के कारण लीलावती तड़प उठती है। लीलावती के दुख को देखकर हिरण्यकश्यप उसे कारागार से मुक्त कर देता है। हिरण्यकश्यप यह सोचकर आश्चर्य में आ गया कि कई दिनों से अनजन के बिना भी यह कैसे जीवित है। फिर गुस्से में आकर उस बालक को हाथियों के पैर तले डाल दिया। हाथी प्रहलाद को देखकर घबरा उठे, मानो किसी शेर को देख लिया हो। महावतों ने बालक को हाथियों से रौंदने का प्रयत्न किया, मगर बालक का बाल भी बांका न हो सका। सांप से डसवाने का प्रयत्न किया, पर सांप बालक को चूमकर फन फैलाकर नाच उठे। इसके बाद प्रहलाद को पहाड़ी की चोटी पर से नीचे ढकेलवा दिया। फिर समुद्र में फेंकवाया गया। कालकूट विष पिलवाया। फिर भी प्रहलाद को जीवित देख हिरण्यकश्यप ने उनसे पूछा, तुम क्यों नहीं मरते? इसका क्या रहस्य है? प्रहलाद ने हंसकर उत्तर दिया, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है पिताजी। हाथियों में, सांपों में, पत्थर में, अग्नि में, समुद्र में, जहर में, इन सब में ही नहीं बल्कि आप में और मेरे भीतर भी विष्णु ही विद्यमान है। मुझको मारने के प्रयत्न और मुझे जीवित रहना रखना, यह सब उनकी लीलाओं के ही कारण संभव है पिताजी। प्रहलाद की बातों से हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क उठा। वह उस बालक की बांह पकड़कर सभा भवन के बीच खींच ले गया। सभा मंडप के सामने लोहे से निर्मित एक विजय स्तंभ खड़ा था। हिरण्यकश्यप ने वह स्तंभ दिखाकर प्रहलाद से पूछा, अरे कुलद्रोही, वह मेरा विजय स्तंभ है। मेरे छोटे भाई का वध करने वाले विष्णु के साथ युद्ध करके तुम्हारी आंखों के सामने उसका संहार करूंगा। क्या तुम्हारा विष्णु स्तंभ के अंदर है? और प्रहलाद बोलता है, आपको संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है पिताजी। वे हर जगह विद्यमान है और उसके अंदर भी विद्यमान है। प्रहलाद झट से जवाब देता है। हिरण्यकश्यप ने तेज गति से जाकर उस स्तंभ पर गदा से प्रहार किया। प्रलय ध्वनि के साथ पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। धुएं के बादल चारों तरफ फैल गए। स्तंभ के दो टुकड़े हो गए। उसके भीतर से चकाचौंध करते हुए 10 अवतारों में से चौथा नरसिंह अवतार धारण कर विष्णु प्रकट हुए। सिंह का सर, मानव का धड़, हाथों में सिंह के नाखून, ऐसा पूर्व रूप प्रलयंकर ध्वनि के साथ गरज उठा। उस वक्त ऐसा लगा मानो 5 जन्य फूंक दिया गया हो। सुदर्शन चक्कर उनके चारों ओर घूमते हुए दिखाई दिया। प्रहलाद, तुम्हारी वजह से इतने साल बाद मुझे विष्णु के साथ लड़ने का मौका मिल गया है। इतना कहकर गदा उठाकर नरसिंह अवतार के साथ लड़ने को तैयार हो गया। नरसिंह ने प्रलय गर्जन करते हुए उछलकर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उस सभा भवन के द्वार तक ले गए। इसके बाद अंदर व बाहर से अति द्वार के चबूतरे पर रात व दिन से परे संध्या के समय आकाश व पृथ्वी से भिन्न अपनी जांघों पर रखकर अस्त्र शस्त्र से परे अपने नाखूनों से उन्होंने ब्रह्मा से प्राप्त सभी वरदानों से भिन्न हिरण्यकश्यप को पेट फाड़कर मार डाला। नरसिंह ने प्रहलाद को अपने पिता के राज्य को संभालने का आदेश दिया। फिर उसका आशीर्वाद देकर नरसिंह अवतार विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जय और विजय का पहला जन्म समाप्त हो गया। इस कहानी से हमें यह क्या शिक्षा मिलती है कि अगर आपकी आस्था सच्ची है तो ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। धन्यवाद। आपको ये पुरानी कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।